सैलरी कैलकुलेटर बनाने देने वाली हूँ मैं, उसमें न्यूमिनेटर की भी बात आएगी। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, मैथ्स में हमने पढ़ा था ना। ये मैं इंटरेस्ट से ज्यादा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी जो आप सैलरी कैलकुलेटर बनाएंगे, जो कि मैंने 2 यहाँ पर दिया हुआ था, सैलरी कैलकुलेटर जो मैंने बोला था कि सैलरी कैलकुलेटर और करेंसी कन्वर्टर आप बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 चीजें देखने, फिर हम एफएस की तरफ आ जाते हैं। एक हो गया ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो मोल बीच का रास्ता न्यूमिनेटर 10 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो आप क्या कहते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आएगा। इसी तरह मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर 3-4 ऑपरेटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लास्ट टाइम हमने ये ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया, हमने बहुत क्या वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तो आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इस वाले को मैं कमेंट कर रही हूँ। ये जीरो नहीं है, अभी मुझे इसका भी बताना है। जो आप प्लस का साइन लगाए बिना अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर के साथ 0 इंडेक्स का रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट करें 2 वेरिएबल करवाना चाहते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो आप कॉमा देंगे और यहाँ पे डालेंगे 1 इंडेक्स। ये प्रिंटिंग का एक और तरीका है। हमने नॉर्मल प्लस का साइन प्लस लगा के करवा देते हैं ना। अब देखें पहले वाले में क्या आ रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है ये बिल्कुल। और दूसरे वाले का रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ये चीज समझ आ गई कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए आप इवन ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोल दूं कि आपके पास जो यूजर वैल्यू से वैल्यू ले उसमें से इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है, ये लेके बताया। अभी इफ एल्स की कंडीशन थोड़ी पढ़ा दो, उसके बाद फिर हम आना आपको ये वाली चीज देते हैं। ठीक है, अच्छा 2-3 चीजें और मैंने रखी हुई है। ये सब तो मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था ना। क्या अब आ जाते हैं, छोटा सा एक वोटिंग सिस्टम बना लेते हैं क्योंकि ये तो एंड ऑपरेटर, एल्स ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें। ठीक है, एक वोटिंग सिस्टम बनाते हैं। इसमें मैं ये देती हूँ डबल के अंदर एज इंटीजर में दे देती हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं, हाँ राइट लाइन। ठीक है, रीड लाइन सही है। एज आ गई, मैंने कहा इफ, पहले हम नॉर्मल देते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन अगर 18 से ज्यादा है तो वो बंदा क्या कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। CW कास्ट योर वोट। ठीक है, और अगर मैं एल्स में चली जाऊं तो एल्स में चली जाऊं तो मैं इसको बोलूंगी फिर भी ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गई ये चीज। अगर आपकी 18 से ज्यादा उम्र है तो अब इसको हम क्या करते हैं, दोबारा आते हैं यहाँ पे और मैं एज आती हूँ। अच्छा मेरी गलती क्या है कि मैंने जो है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करवाएगा मुझे। मैं दे देती हूँ आपकी 12 साल, तो ये क्या कह रहा है, आप एलिजिबल नहीं है, आप दोबारा चलाते हैं इसको। और अगर हम यहाँ पर दे देते हैं इसकी 23 इयर्स ओल्ड, तो ये करेगा कास्ट योर। लेकिन एक और कंडीशन लेते हैं, उस कंडीशन में मैं ये देती हूँ कि स्ट्रिंग, ठीक है, एरिया, भाई वोटिंग तो अपने एरिया से होती है ना, कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है, अब उसके बाद क्या है, एरिया। मैंने कहा एंड ऑपरेटर, अगर आपका एरिया बराबर है। अच्छा बराबर के लिए ना 2 चीजें लगती हैं, एक तो ये और एक इज इक्वल भी लगता है। ठीक है, इक्वल या इज इक्वल भी लगता है। मैंने कहा अगर आपका एरिया बराबर है किसके, कराची के। अब कराची को छोटे में लिखेगा बड़े में लिखेगा तो मुझे नहीं पता, फिर मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगी कि 2 अपर और 2 लोअर के हिसाब से भी एक फंक्शन होता है। अपर का पी यू बड़ा होगा,
ये आई बात थिंक ये इस तरह से होता है, सही बोल रही हूँ? टू पी छोटा होगा, चलो मैं अभी देख के बता दूंगी इसमें छोटा है या बड़ा है, ठीक है। टू लोअर और टू अपर वाली हिसाब लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला एरिया कराची और 18 से बड़े तो आप पास कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर लगा है, सही। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आगे चलेगा, अदरवाइज आगे नहीं चलेगा। वो तो कर देती, राइट लाइन तो लिख देती। हाँ राइट लाइन क्वेश्चन। अच्छा इसको बस नहीं अभी देख लेते, ठीक है। मैंने कहा 12 नहीं, मैंने नहीं, कहा पहले 23 और मैंने एरिया में कह दिया कराची, तो आप इसमें क्या करते गलत कर दिया। कहाँ फंस सकते हैं? इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। ये कह रहा है कि आपने कंसोल डॉट राइट रीड लाइन सही नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? आप देखें एरर पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है ये नल ले रहा है, मेथड तो सही है लेकिन ये वैल्यू क्या ले रहा है मेरे पास? नल वैल्यू ले रहा है। पानी दे देते। इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है कि आपको पहले क्या देना था? एरिया, ठीक है। बिल्कुल एंटर योर एरिया, यही बोल रहा था। आपने देना है CW डबल टैप। इस तरह से आप जिस तरह मैंने पढ़ना बताया ना अभी आपको एरर खोल के, आप उस तरह से पढ़िएगा कि नल क्यों जा रहा है, ठीक है। ठीक है। प्लीज प्लीज एंटर योर पिज़्ज़ा। वाह गजब कांड नाम है। कराची। और अगर एरिया को ही मैं गलत दे दूं तो जोड़ देते। You may belong to short. भले आप एज वाइज एलिजिबल भी होंगे तो भी वो आपको नहीं एलिजिबल करेगा। ये होता है एंड ऑपरेटर का काम। लेकिन अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो एक भी वैल्यू सही होगी तो और ऑपरेटर कैसे लगता है? वो डबल पाइप गुड पाइप वाला डबल पाइप। और ये पाइप कहां होगा? एंटर के ऊपर होगा, सही है। ये एंटर की है ना उसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेगा? या तो एरिया कराची हो या तो एज का हो। मैंने एरिया डाला लाहौर और एज डाल दी 45। कास्ट योर वोट, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये कर देते। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। 12 बजे जाना है सेमिनार हॉल। पहले ये छोटी सी चीज बनाओ। क्या कहते हैं? खाना वाला मिलेगा भाई, मिस देंगे ना फास्ट यार, सबको नहीं बताओ। स्वाद है। हाँ मैं अपना लंच ले लूंगी, खा ले। बिरयानी खाते हो?